का हथियार आपके हाथ में है, जो आपको संविधान ने अधिकार दिया है वोट ऑफ राइट, उसमें बड़ी शक्ति है। आज आप देख रहे होंगे जितने भी मठ मंदिर हैं उनमें सारे पुजारी एक ही जात के बनते हैं, चढ़ावा सब करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा अधिकार में हम लोगों का भविष्य है। माल हमारा है और मारा माल कोई होता है, माल की कोई कर रहा है। ये दुर्भाग्य हमारी पार्टी ने बहुत विचार किया। सारी पार्टियों का एक ही उद्देश्य है, जनता को गुमराह करो, इनका वोट लो और अपना एहसान की जिंदगी बिताओ। क्या आपको मालूम है कि कितनी ताकत आपके हाथ में है? आपके वोट के बल से एक विधायक 2 लाख रुपए मंथली पाता है, जहाज का किराया फ्री है, ट्रेन का किराया फ्री है, 30,000 रुपए टेलीफोन के लिए मिलते हैं उसे, 2 सचिव मिलते हैं, 25-25 हजार रुपए उसका मिलता है। बताइए, आपका वोट लेकर के और फिर आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। विडंबना तो इस बात की है, आज मेरे देश में जो मूल निवासी पार्टियां हैं, जातियां हैं, जो हमारे लोगों का एक ही पेशा है, दूध का, खेती का, हम सब एक जाति के हैं, हमारा एक ही धर्म है। और कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग आए हमारे देश में, सैकड़ों वर्षों में शासन किया और उन्हीं में से आज भी शासन कर रहे हैं। तो हम लोगों को कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग के घर की बात कर रहा हूं। आप लोग चेतिए, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप लोगों का अधिकार खाया जा रहा है, आज भी खाया जा रहा है, आपका हक छीना जा रहा है। आज नौकरियों की समाप्ति हो रही है, आज इतना नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आज महंगाई कहां पर जा रही है। अरे सिंदूर तो बांट रहा है गली गली, अरे तुम्हें बांटना ही है तो डीजल और पेट्रोल बांट दीजिए गली गली में फ्री, और बांट दीजिए आपके अंदर अगर शरीर में कुंभत है तो। अगर आपको कुछ देना ही है पब्लिक को, अगर आपके हिमायती को दिखाना पब्लिक को, तो आप इनके लिए वही दिन ला दीजिए जो नौकरियां पहले थी, जिनको आपने समाप्त कर दिया है, पुनः उनको जीवित कर दो, जिससे हमारा गांव गली का बच्चा जाकर के नौकरी पाएगा। कौन नहीं चाहता है कि जिस घर में खुशहाली ना आए, और खुशहाली कैसे आती भैया? पैसे से आती। जहां धन होता है वही सब कुछ होता है। आज आपकी युग है, तो आप लोगों को सोचना है, समझना है, आपस में चर्चा करना है। आपको वोट उसे देना है जो आपकी बात करता हो, आपकी सुनता हो, आपके बीच का हो, आपका भाई, जो आपके दुख दर्द को समझता हो। आप उनसे पूछिए, जो वोट मांगने भी आएंगे गली गली भागेंगे, कि आप तब कहाँ गए थे जब कोरोना चल रहा था, तमाम साथी बिना दवाई के हमारे समाप्त हो गए। तो इसलिए आज इस परिप्रेक्ष्य में हम तो उनको साधुवाद देना चाहता हूं, भाई भगवान सिंह जी को, इनकी टीम को, इतनी तपती हुई धूप में इतने लोग बैठे और में ये जनता जनार्दन बैठी है, ये आप ही लोग भगवान हैं। सही पूछिए, आप ही लोग देश का भविष्य है, आप लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज देश किन हाथों में चला गया, आज हालत क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उज्ज्वला की तमाम गैस चूल्हे घरों में ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहां से पैसा लाएगा भाई? आप उन्हें बढ़ाते हैं उसका पैसा, और अगर ऐसा ही बढ़ता चला गया और इनके जो अडानी और अंबानी इनके दोस्त हैं उनका कर्जा माफ करते हैं, और हमारे किसी किसान के ऊपर अगर 1 लाख भी कर्जा है उसे लेगा भी तहसीलदार बंद कर देता है। ये क्या का न्याय है? ये न्याय इसलिए है कि हम और आप लोग जाति और धर्म के चक्कर में बह जाते हैं। जब वोट आता है तो राठौर साहब आ गए, अरे जीजा वोट हमें देना, हम देखो आपके रिश्तेदार हैं। यादव जी आ गए, उन्हीं की देखो वोट हमें देना, हम आपके बिनोई लगते हैं, हम आपके जीजा हैं, साले हैं,
और तमाम विभिन्न प्रकार से लोग क्रिकेट बन के आते हैं आपके बीच में, और आपका वोट जहां पाया और 5 साल उनकी बल्ले हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपना वोट का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करिए। आज ये सर्वजन सुखाय पार्टी इसका नाम ही बता रहा है कि सबके सुख के लिए हम लोग सबकी कामना करते हैं, हम किसी विद्वेषी करते हैं। आज एक सरकारी नौकरी का कोई आदमी खत्म होता है तो उसके बच्चे को नौकरी मिल जाती है, उसके पत्नी को नौकरी मिल जाती है। अरे भैया, मेरा जब किसान खत्म होता है उसे किसको नौकरी देते हैं? अरे वो भी तो अंग है हमारा, अरे वो भी तो जनक है इस देश का, वो भी सबका पेट भरता है किसान, तपती वो धूप में नृत्य करता है। कौन सा गुनाह इसने किया है? आप क्यों सोच रहे हैं इसको? जितना वोट का उन्हें है उतना ही आप लोगों को भी है, लेकिन आप लोग कभी कहा ही नहीं इसके बारे में, आप लोगों कभी सोचा ही नहीं। हम लोग पार्टी का मेरा एजेंडा है, अगर मेरी पार्टी सत्ता में कभी आती है तो हर किसान के लिए 60 वर्ष की अवस्था जैसी पूरी होगी तो उसके लिए 20,000 रुपए उसे पेंशन दी जाएगी, दी जाए। चाहे कोई काम करने वाला हो, चाहे रेडी लगाने वाला हो, चाहे पान दुकान करने वाला हो, यह हमारी पार्टी का मोटो है। मेरा उद्देश्य है कि हर गरीब के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, हर गरीब के दुख दर्द होता है। अगर एक कोई नौकर पैसा खत्म होता है आप उसकी केयर करते हैं, तो हमारा कोई गरीब खत्म होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है। अरे आप सब लोग एक प्रजातंत्र है, ये जमहूरियत है, इसमें हर चाहे राजा हो चाहे रैंक हो सबका एक ही अधिकार है, वोट ऑफ राइट। पीछे जाओ। अरे बैठ जाएंगे भैया, तो आप बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए, व्यवस्था मत करिए। तो मेरा निवेदन है सभी से, आने वाले समय में आप लोग चर्चा करिए और अपनी ताकत को समझिए, और जो हमारे मूल निवासी लोग हैं यहाँ के वो सदैव चले जाते हैं। अब छलावा मत आइए। अब किसकी बात करूं? अरे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, किसी बारे में कह दूंगा मैं, कोई कम नहीं है। जब उस कुर्सी खुल जाता है तो ऊँट की जब पीठ बैठता है वो हिलने लगता है। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे आज हमारे तमाम विधायक सांसद ऐसे हैं जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बात सुनते हैं, तो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। और जो लोग कहते हैं उतना करें अगर, तो निश्चित है जनता का भला हो सकता है। और मैं पुनः सारी बातें हैं, फिर भी कभी मौका मिलेगा तो बातें होंगी। मेरा नाम सत्यराम सिंह है। जाति इसलिए लिखता हूँ कि जाति से लोग घृणा करने लगे हैं, और जाति में घृणा करने लगी है। भाईचारा खत्म हो रहा है, घर घर में खत्म हो रहा है, गांव में खत्म हो रहा है। हमारा वो भाईचारा मेरे देश का था, एक गांव का रहने वाला अगर किसी वाल्मीकि की लड़की है तो पूरा गांव से बहन मानता था। हमारा वो संस्कृति, हमारी वो सभ्यता थी। आज भाई भाई को नहीं मान रहा है। कहाँ गई सभ्यता, कहाँ गया शिष्टाचार? सभी बहनों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है? ये इसे विचार करना पड़ेगा सभी लोगों को। इसलिए अब जात मत पूछिए, केवल कर्म पूछिए। और कोई कर्म बढ़िया कर रहा है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो बढ़िया है, अच्छा है। और अगर ऊंची जात का, ऊंचे धर्म का अगर गलत काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो मेरे कतई पसंद नहीं है। वो नीच से नीच है, जो करनी है उसकी निंदा समाज में होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ, अपनी माता बहनों को फोटो निकल जाती था। नहीं, अरे आप नहीं जानते, राजनीति है, अभी फोटो पड़ जाएगी तुरंत ही कि इन लोगों ने ये किया। हाँ, मैं तो भैया जानता हूँ सब चीजें। सम्मानित साथियों, हाथ लगा लीजिए, अध्यक्ष जी हाथ लगा लीजिए, फोटो निकाल लीजिए। माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। अब हमारे अतिथि जी बैठ जाएंगे और हमारे पर रहे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। आवाज कम नहीं होना चाहिए, बुंदेलखंड के शेरों की आवाज बुंदेलखंड की तरह से हम लोग आला उदल के वंशज है। माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। ये बड़ी माला पहना दो। देखिए आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव खड़े जाइए और आप लोग जोरदार ताली बजाइए। और भी मालाएं हैं, सभी मालाएं जितने भी हमारे साथी प्रधान जी बैठे सबको माला पहनाइए। आप लोग ताली बजाते रहिए। माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे।
बहुजन सुखाड़ पार्टी जिंदाबाद, माननीय शिव प्रसाद यादव जिंदाबाद, माननीय विवेक यादव जिंदाबाद, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। देखो एक धागा को तोड़ना ऊपर वाले, उसी में 10 बंधी है। और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट के साथ साथ वाला पर जोरदार ताली बजाइए आप लोग। भगवान प्रेम के भाव होना चाहिए। हमारे साथियों जोरदार ताली बजाते रहिए। हमारे जितने भी मंच पे हमारे सम्मानित चाचा लोग, रिश्तेदार है, हमारे समाज सेवी भी है, सब लोगों को सम्मान देने का काम किया, क्योंकि रिश्तेदार भी मान है। सम्मानित साथियों, हमारी एक मंच पे महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बैठी है, तो मैं चाहूंगा कि मोहित यादव जी आप उन्हें पुष्प कुछ दे दें उनके हाथ। हाँ एक और ले लो, फोटो निकालो बेटा। माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर जय बेटे हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित अनीता किशोरी जी भी आ चुकी हैं। हम अनीता किशोरी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जोरदार ताली बजाइए अनीता किशोरी। अच्छा, बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। आप भगवताचार्य भी है, तो ऐसी महान भगवताचार्य के लिए आप जोरदार ताली बजाइए। किशोरी जी हमारे आप लोग कुछ लीजिए। जो आप सम्मानित साथियों, अब हमारा आपसे निवेदन है कि सम्मानित साथी सभी का मार्पण हो चुका है और जो भी साथी आ चुके हैं मैं सबका सम्मान करता हूं दिल की गहराइयों से। और मैं आपका भाई भी हूं, रिश्तेदार भी हूं। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हम आपसे माफी मांगते हैं। आपका कार्यक्रम है, मैं सबको सम्मान देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कहीं छूट जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा अकेला नहीं है, आपका कार्यक्रम है, आपके गांव का कार्यक्रम है और माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में रखा हुआ ये समाज सेवियों का कार्यक्रम है। इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में जोरदार नारा लगाएंगे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। भैया जोरदार बोलते रहो, मैं तो आपसे भी ज्यादा देर से बोल रहा हूँ। जोरदार बोल, माता के सम्मान में बोलो। पूरे गांव को पता होना चाहिए आज बाल बघेल समाज में जन्मी बुंदेलखंड की वीरांगनी, इंदौर की महारानी, हिंदुत्व की पहचान, हिंदुत्व की शान माता अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव मन रहा है। माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। हमारे गुड।